हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं ये कार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। मैं आपको कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से एक चार्ट बना के दिया था। ये आपका चार्ट है, ठीक है। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो कार्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं आपके, ठीक है। ये आपको पता है। वेल शफल्ड का मतलब क्या है कि ये अच्छे से मिक्स हुए हुए हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ जो है वो नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक कार्ड निकाला गया, हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो कार्ड जो है किंग ऑफ रेड कलर हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए आपको बस कार्ड्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले लिख लो टोटल कार्ड्स, मतलब आपको ये पता हो, ये जस्ट आपकी नॉलेज की लिख रहा हूँ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। मतलब ये हमारी टोटल आउटकम्स हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने, किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो, अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखोगे जो मैंने आपसे बनवाया था, अब आपको पता है हर एक कार्ड जो होता है वो 4 तरह का होता है, ठीक है। किंग 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 किंग, ठीक है। एक डायमंड का एक, अब ये आपके सामने रेड है, तो किंग जो है वो ऐसे रेड कितने होते हैं हमारे पास, 2 किंग्स। तो ये हमारे क्या हैं, ये बेसिकली हमारे क्या हैं, फेवरेबल केसेस हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, फेवरेबल केसेस हैं, 2 किंग्स हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है ए किंग ऑफ, देखो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बातों बातों में ही हम कर लेंगे, बस आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे 2 बाय टोटल केस कितने, 52। इसको कट करना चाहते हो तो कट कर दो, 2 1 ज़ा, तो 2 2 ज़ा वो, 2 6 ज़ा 12, तो 1/26। तो ये हमारा आंसर है। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है, ए फेस कार्ड। अब याद करो बेसिक वाली वीडियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, ठीक है। अगर आपको नहीं याद, मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो ये आपको पता होना चाहिए, तभी बोलता हूँ कि बेसिक जरूर देखा करो। देखो किंग, क्वीन और मतलब कि जैक, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका किंग है, ये आपकी क्वीन है, और सेम वे से ये आपका जैक है, ठीक है। तो अब ये तो मैंने वैसे ही निकाल लिए, ये जैक है, ये मतलब कि आपकी क्वीन है, ये क्विंग है, ठीक है। तो किंग, इसमें 4 किंग हैं, 4 क्वीन है, 4 जैक हैं। इसको फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 12, ठीक है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड के फेवर में कितने केस हैं, 12, और टोटल कितने हैं, 52। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, फेवरेबल बाय टोटल। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर 26, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 13। तो कितना आंसर आ गया आपके सामने, 3/13। आपको कोई भी मुश्किल लगी ना, प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मतलब कि समझने को है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको कार्ड्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो ये क्या लिखा है, ए रेड, ध्यान से पढ़ना, फेस कार्ड, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल रेड कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12। अब अगर रेड की बात करें तो इसमें रेड की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, ये मैंने बेसिक में बताया था। टोटल जो हमारे मतलब कि रेड फेस कार्ड हैं वो कितने हैं, 6 कार्ड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे लिए बहुत ईजी है, ए रेड फेस कार्ड। तो 6, टोटल कितने हैं, 52। इसको भी कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 26। तो मेरे पास कितना आ गया आंसर मेरा, 3/26। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। अब देखो फोर्थ पार्ट की बात करें, जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब प्लीज़ इसको याद, इनके नेम याद रखना। इसको स्पेड बोलते हैं, इसको क्लब, इसको हार्ट, इसको डायमंड। अब जैक ऑफ हार्ट, अब जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है। देखो हर एक कार्ड एक ही होता है। अगर सूट की बात करें तो जैक इसमें एक ही होगा। तो जैक ऑफ हार्ट कितना है, 1 कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जैक ऑफ हार्ट, टोटल 1 है, फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं, 52। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अ स्पेड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको इनके नेम याद होने चाहिए। देखो आपको मैंने क्या बताया था, 52 कार्ड्स हैं, 4 सूट्स हैं, एक का नाम स्पेड है, फिर क्लब है, फिर हार्ट है, फिर डायमंड है।
अगर स्पेड के टोटल पत्तों की बात करें इसमें 13 हैं, क्लब के 13 हैं, हार्ट के 13 हैं, डायमंड के। अब उन्होंने स्पेड पूछा, स्पेड कितने होते हैं 13 कार्ड्स। अगर वो यहाँ पर हमें ये पूछते क्लब तो भी 13, हार्ट पूछते तो भी 13, डायमंड पूछते तो भी 13। बस आपको नेम पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी पूछे और आपको पता ही ना हो कि स्पेड किसको बोलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। तो स्पेड है टोटल फेवर में 13 है, टोटल कितने 52, तो इसको कट कर देते हैं, 13 वन ज़ा 13, 13 फोर ज़ा 52, तो कितना आ गया आपके पास सामने है 1/4। अब लास्ट पार्ट रह गया हमारा, लास्ट पार्ट है क्वीन ऑफ, अब ये बिल्कुल इसके जैसा है, क्वीन ऑफ डायमंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम डायमंड की बात करें, हार्ट की बात करें, किसी की भी बात करें, तो क्वीन, अब क्वीन इसमें एक ही है, डायमंड की क्वीन जो है वो एक ही है, 1 कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो 1 इसके फेवर में, टोटल 52 है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप देखो इसको आप समझ पाए हो। देखो मेन इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपको इसका पता होना चाहिए। टोटल 52, 4 सूट्स हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। स्पेड और क्लब ब्लैक हैं, हार्ट और डायमंड इसको भूल भी जाओ, हार्ट और डायमंड क्या है, रेड है, तो अपने आप दूसरे कौन से हुए, ब्लैक, ठीक है। अब हर एक में किंग होता है, हर एक में एक क्वीन होती है, हर एक में जैक होता है, हर एक में एक एस होता है, हर एक में 2 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं, मतलब टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 13। तो ये बात आप याद रखोगे। अब सेम वे से नेक्स्ट जो 15th क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया, मतलब अगर किसी को कार्ड्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो जो क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कुछ डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं, 10, जैक, क्वीन, किंग, ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is picked up at random. फर्स्ट पार्ट पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, ठीक है, वो पता करो कि वो क्वीन है। अब सेकंड पार्ट देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन। अब इसमें 2 पार्ट्स पूछे गए, एन एस अ क्वीन। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसमें 52 कार्ड्स की बात नहीं कर रहे, वो 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, उन्होंने बोला 10, उन्होंने बोला जैक, उन्होंने बोला क्वीन, उन्होंने बोला किंग, उन्होंने बोला एस। तो ये आपके मतलब कि 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब अगर मैं इसको वेल शफल्ड, मतलब ये देखो आपको अब तो आपको सीक्वेंस पता है कि कैसे हैं। अब इसको मैंने वेल शफल्ड कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया इन सब कार्ड्स को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मतलब कि इसको फेस डाउनवर्ड्स करके रख रहा हूँ। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज, अब एक कार्ड को मैंने पिक किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। अब आपके सामने कितनी ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, तो एक कार्ड आपने निकालना है। मगर टोटल आपके सामने कितनी ऑप्शंस हैं, टोटल कितने हैं 5, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेलिटी करके दिखा, ठीक है, आपको पता लग गया। आपको देखो सिचुएशन समझ में आ गई, देखो हमेशा कहानी होती है, कहानी को समझ लिया। अब 5 कार्ड्स हैं, पहला पार्ट क्या पूछा है, क्वीन। अब आप मेरे को बात बताओ इसमें, अब ये कोई बात नहीं क्वीन कौन सी है, उन्होंने क्वीन कहा ना, इन 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है, 1 कार्ड है। इसी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन तो बहुत ईजी है, इसके फेवर में 1 है, टोटल कितने हैं 5, तो हमारा आंसर जो है वो आ भी गया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, मैं आपको सेकंड समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये हमारी क्वीन है, चलो इस पर ये देखो, ये आपके इस तरह से कार्ड्स हैं, ये क्वीन है ना। अब इसको ना हटा दो, उन्हें बोला इफ़ क्वीन इज ड्रॉन पुट अ साइड, इसको साइड पे रख दो, मैंने साइड पे रख दिया। अब हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड, अब जो मैं कार्ड उठाऊंगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है कि वो क्या हो, एक एस हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब हमारे पास इन दिस सिचुएशन हमारे पास कार्ड्स कितने रह गए हैं, 4। मैं जस्ट आपके नोट्स के लिए आपको लिख, अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए अपने नोट्स के लिखा है कि सिंस क्वीन जो है वो साइड पर रख ली है, तो हमारे पास सिर्फ 4, पहले 5 थे, अब हमारे पास 4 कार्ड रह गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 4, ठीक है। अब देखो उन्होंने मतलब कि पहला पार्ट क्या पूछा है, उन्होंने पहला पार्ट पूछा है कि प्रोबेबिलिटी पता करो एन एस। अब आपको पता है इन कार्ड्स में एस तो एक ही है, इन कार्ड्स में एस तो एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस 1, इसके फेवर में टोटल कितने हैं 4, ठीक है। अब एक और पार्ट पूछा है उन्होंने, अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है, ए क्वीन। अब मेरे को आप बात बताओ, इसमें ये क्वीन है, नहीं, ये क्वीन है, ये नहीं, ये क्वीन है, नहीं, ये क्वीन है, नहीं, तो क्वीन तो है ही नहीं है, तो 0 है। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन
ज़ीरो कैसे हुई, देखो देखो हमारी जो मतलब कि देखो यहाँ पर अगर इससे स्टार्टिंग से बात करते हैं, 5 कार्ड थे, उन्होंने 5 कार्ड मतलब कि नेम बता के बता दिया कि ये 5 कार्ड है, मैंने लिख ली कि ये टोटल हमारे पास 5 है, 52 की बात नहीं कर रहे, हम 5 कार्ड्स की बात कर रहे हैं। क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, क्वीन ये पड़ी एक है, टोटल कितने 5, आसानी से हो गया। अब क्वीन जो है उसको साइड में रख दिया, अब हमारे पास 4 कार्ड्स रह गए हैं, वो बोले एस निकाल दो, एस एक है, टोटल कितने 4। अब बोलते क्वीन निकाल दो, क्वीन जब है ही कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक आप देख सकते हो, चाहते हो तो दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बट मैं आपको यही कहूँगा स्क्रीनशॉट लेने के साथ इसको लिख के रखो अपने पास। लिख के करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।